हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.8 के सवालों को। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सवाल है वो यहाँ पर लिखा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु से होकर मतलब जाता है और इन दो बिंदु दिए हैं, मतलब एक ये है और एक ये, ठीक। इन दोनों बिंदुओं के समांतर है। देखो सवाल आपसे ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक बिंदु है, इस बिंदु से होकर ऐसे जाता है और इस प्रकार से दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के समांतर है, ठीक। तो इस समतल का आपको समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। इस प्रकार से आपसे सवाल बोल रहा है मतलब कि दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के समांतर है और एक बिंदु है जिससे होकर ये जाता है, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। आई होप आप सवाल समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है, बहुत सरल है, मतलब ऐसे सवाल होते हैं, ठीक, बहुत आसान होते हैं। देखो इसके लिए सूत्र होता है वेक्टर ए और प्लस में उसके बाद यहाँ पर टी होता है। टी लिख सकते हो या फिर आप जो भी कांस्टेंट यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक। टी के स्थान पर और कुछ भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टी और प्लस में एस और ये वेक्टर सी हो गया, ठीक। ये सूत्र होता है। आप देखो जिससे होकर जा रहा है उसको आप ए मान लीजिए और जो दोनों ये जो बिंदु हैं, जो मतलब कि दोनों बिंदु जो दिए गए हैं जिसके समांतर है वो आपका बी और सी बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और जिससे होकर जा रहा है उसको ए मान लीजिए, ठीक। तो बस यहाँ पर रख दीजिए जो दिए गए हैं, ए बी सी बिंदु जो दिए गए हैं उसको रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मतलब ये आपका है समतल का समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए आपका क्या हो जाएगा, इस बिंदु से होकर जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए, ठीक। तो हो जाएगा 2i प्लस में 2j हो जाएगा और प्लस में 2k हो जाएगा, ठीक। समझ लो ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर भी आपका ये हो जाएगा और ये वेक्टर सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर भी। तो ये हो जाएगा माइनस का 3i दिया हुआ है और प्लस में 4j और उसके बाद माइनस का 7k दिया हुआ है, ठीक। और वेक्टर सी आपको क्या हो जाएगा, वेक्टर सी आपका है 2i कैप हो जाएगा प्लस में 9k कैप हो जाएगा, ठीक। ये आपका वेक्टर सी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस समतल के समीकरण में आपको रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समतल का समीकरण, ठीक, समतल का समीकरण। तो यहाँ पर समतल का समीकरण के सूत्र क्या है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में टी वेक्टर वी प्लस में एस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको ये वैल्यू रखना है ए का, तो ए आपके पास है 2i कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा प्लस में 2k कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा टी और टी के बाद यहाँ पर वेक्टर वी जो है, वेक्टर वी का वैल्यू है -3i कैप और प्लस में 4j कैप हो जाएगा माइनस में 7k कैप हो जाएगा, ठीक। और प्लस में हो जाएगा एस वेक्टर सी, तो वेक्टर सी के स्थान पर आपके पास यहाँ पर है 2i कैप हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 9k कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट आपको खोल देना है। ब्रैकेट कैसे खोलना है, देखो इस टी से इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, फिर यहाँ पर ये जो एस है इसको बारी बारी से अंदर सब में गुणा कर देना, ठीक। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ एक साथ करके मतलब कामा ले लेना, बस आपका आंसर है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा और प्लस में 2k कैप हो जाएगा और प्लस में इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस में, देखो माइनस में ना, तो हो जाएगा माइनस का 3t और यहाँ पर ये जो i कैप है, ठीक। उसके बाद प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो 4t और ये j कैप हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7k और ये t हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पर s है, ये 5 नहीं है, ठीक, ये s है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, s है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s हो जाएगा, i कैप हो जाएगा प्लस में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9s हो जाएगा, ये k कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो आपको करना क्या है, i कैप को i कैप के साथ, ठीक, ये है, और j कैप को j कैप के साथ कर लेना, ठीक। उसके बाद कामा ले लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो आई कैप ये है, इसमें भी आई कैप है, इसमें भी आई कैप, ठीक। तो कामा उसे लिए जाता है जो सब में मिलता हो, ठीक। तो इन तीनों में आई मिल रहा है तो आई कामा ले लो, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, आई कैप कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, ठीक। अब उसके बाद आई कैप कामा ले लिया, उसके बाद जो बचे फिर उसको आपको लिख लेना, ठीक। तो यहाँ पर 2 बचा है, 2i था तो आई कामा ले लिया, यहाँ पर बचा 2 तो 2 हो गया और उसके बाद इसमें माइनस का 3t हो गया और उसके बाद इसमें प्लस का 2s हो गया, ठीक। ये हो गया और उसके बाद प्लस में
इसी तरीके से अगर हम लोग जे में देखें तो जे कैप एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा नहीं है, ठीक। तो ये दोनों है तो इन्हीं दोनों में कॉमन ले लो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ये हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 4t हो जाएगा, ठीक। ये हो गया और उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर के कैप देखना है, एक ये के कैप हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। तो इसमें भी आपको कामा ले लेना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के कैप, कामा ले लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है आपका 2 कैप हो गया और उसके बाद एस कैप कहाँ इसमें, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7t हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद प्लस में इसमें हो जाएगा 9s हो जाएगा, ठीक। और 9s हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका समतल का समीकरण हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यहाँ पर बिंदु दिया है 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, ठीक। इससे होकर मतलब जाता है और 2 बिंदु हैं, एक ये बिंदु एक ये बिंदु है, इसके समांतर है, ठीक। सवाल सेम है, सिस्टम वही लगेगा, ठीक। इसमें सवाल वही इस तरह का लगाना, ठीक। तो इसमें आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, किससे होकर जा रहा है तो जिससे होकर जाएगा वो आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक। तो वेक्टर ए हो जाएगा आपका 2i कैप और प्लस में j कैप हो जाएगा माइनस में k कैप, ठीक। इससे होकर जाता है और वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, जिसके समांतर है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप और प्लस में k कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वेक्टर सी आपका ये हो जाएगा i कैप माइनस में 2j कैप हो जाएगा और प्लस में 3k कैप हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अब आपको समतल का समीकरण निकाल लेना, ठीक। समतल का समीकरण, तो यहाँ पर समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर में वेक्टर a प्लस में t और यहाँ पर वेक्टर b हो जाएगा प्लस में s, ये आपका वेक्टर c हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर r, अब इस वेक्टर इसके वेक्टर a के स्थान पर हम लोग रखेंगे 2i कैप प्लस में j कैप और हो जाएगा माइनस में k कैप, ठीक। और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा t और उसके बाद वेक्टर भी यहाँ पर हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप और प्लस में k कैप हो जाएगा, ठीक। प्लस में s हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर c के स्थान पर जाएगा i कैप माइनस में 2j कैप हो जाएगा प्लस में 3k कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2i कैप प्लस में j कैप और उसके बाद माइनस में k कैप हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो टी आई कैप हो जाएगा और प्लस में इसमें गुणा करेंगे टी जे कैप हो जाएगा प्लस में टी के कैप हो जाएगा, ठीक। प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो एस आई कैप हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2s यहाँ पर हो जाएगा जे कैप हो जाएगा और प्लस में 3s ये हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कामा ले लेंगे, ठीक। ये आई कैप ये है और ये है, ठीक। तो इसमें हम लोग कामा ले लेंगे आई कैप, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा t और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा हमारा s, ठीक। ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हम लोग जे कैप कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जे कैप ये हो जाएगा, इसमें एक मिल जाएगा और उसके बाद जे कैप आपका यहाँ पर मिल जाएगा प्लस में t मिल जाएगा और उसके बाद प्लस में जे कैप यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2s है, ठीक। और उसके बाद हम लोग के कैप कामा ले लेंगे, ठीक। तो के कैप जब कामा ले लेंगे तो के कैप आपका एक यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ प्लस का t हो जाएगा और उसके बाद प्लस का यहाँ पर 3s हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो जब कभी भी आपसे सवाल में पूछा जाए कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, अगर आपसे समतल का समीकरण पूछा जा रहा है और कंडीशन यहाँ मतलब अगर दिया जाए कि कोई एक बिंदु है उस बिंदु से होकर जाता है, ठीक, और उसके बाद 2 बिंदु हैं उसके समांतर है, ठीक। ये 2 बिंदु हैं, ठीक, इस तरीके से इसके समांतर है और इस बिंदु से होकर जाता है। इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कंडीशन और आपसे पूछा जाए कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए तो आपको याद रखना है, यही सूत्र आपको यूज करना है और इसी तरीके से आपको लगा देना, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जब 2 बिंदु के समांतर हो और एक बिंदु से होकर जा रहा हो तो समतल का समीकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो आई होप अब इसके आगे जो सवाल होंगे ना वो आप लगा लेंगे, ठीक, क्योंकि सब सरल सवाल है, ठीक। इसी तरीके से सब लगेंगे और आप आगे लगा लेना। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जब 3 बिंदु हो कैसे मतलब निकाला जाता है, ठीक। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 4 है, थोड़ा यहाँ से यहाँ पर कह दिया गया है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर 3 बिंदु हैं और उनसे होकर अगर जा रहा है तो समतल का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, ठीक।
तो देखो यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले या फिर मूल बिंदु से जाने वाले या होकर जाने वाले, ठीक बात हुई है, ठीक। और सदिशों, एक ही सदिश ये है, दूसरा ये इसके समांतर समतल का समीकरण निकालना, ठीक। तो सबसे पहले भैया किससे होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, और सबको पता है कि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0 होते हैं, ठीक। मतलब तो ये हो जाएगा 0। और देखो जिसके पीछे आई कैप जे कैप के कैप अगर नहीं लिखा है तो आप लगा लेना अपने हाथ से, ठीक। तो वेक्टर ए कैसे हो जाएगा, आई कैप यानी 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप हो जाएगा प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, ठीक। और ये वेक्टर सी हमारा हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा और माइनस में जे कैप हो जाएगा और प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, ठीक। वेक्टर सी यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी 5 आई कैप हो जाएगा और प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा और उसके बाद माइनस में 7 के कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर समतल का समीकरण निकालना, ठीक। तो समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में टी और वेक्टर बी हो जाएगा प्लस में एस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए का वैल्यू रखेंगे तो 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में प्लस में ये हो जाएगा टी और वेक्टर बी आपके पास 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप, ठीक। उसके बाद प्लस में एस हो जाएगा, तो उसके बाद वेक्टर सी हो जाएगा ये हो जाएगा 3 जे कैप हो जाएगा माइनस में 7 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको आपको सॉल्व कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 0 है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखो 0 है ना, तो इसको कोई मतलब नहीं, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 टी हो जाएगा आई कैप हो जाएगा और उसके बाद माइनस में हो जाएगा टी जे कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 3 टी के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में इसमें एस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एस हो जाएगा आई कैप हो जाएगा और उसके बाद में 3 एस हो जाएगा जे कैप हो जाएगा और माइनस में 7 एस हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के के साथ मतलब करके इसको काम में ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टी हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 5 एस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका जे कैप, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टी हो जाएगा और उसके बाद जे कैप यहाँ पर प्लस का 3 एस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में के कैप देखते हैं, ठीक। तो के कैप में 3 टी हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7 एस हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं कि अगर 3 बिंदु दे दिया जाए, उससे होकर अगर जा रहा है तो उसका उस समतल का समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 6 है और इसी सवाल में बताया गया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, मतलब 3 बिंदु दे दिए गए हैं, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक। 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदु से होकर जाता है। तो इस प्रकार का समीकरण अगर समतल का समीकरण पूछा जाए तो आप कैसे लगाएंगे। देखो इसके लिए अगर मतलब 3 बिंदु से ऐसे एक बिंदु मतलब तीनों बिंदु के ना इससे होकर जाता है, तो इस तरीके से अगर समतल का समीकरण आपसे पूछा जाए तो इसके लिए सूत्र वैसे ही होता है, सिर्फ आपको ए घटा देना, ठीक। वेक्टर ए हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर टी वेक्टर बी था ना, तो वेक्टर बी आपको इसमें भी रहेगा, ठीक। सिर्फ और सिर्फ करना क्या आपको, इसमें से ए घटा देना, ठीक। और इसी तरीके से एस था, उसके बाद वेक्टर सी था तो वेक्टर सी ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें करना क्या है, ए घटा देना, ठीक। अगर 3 बिंदु दे दिए जाए, तीनों बिंदु से होकर जा रहा है, तब अगर समतल का समीकरण आपसे पूछा जाता है तो देखो सिस्टम समझ लीजिए, ऐसे ही सवाल लगेगा, कोई भी सवाल हो, ठीक। चाहे जो सवाल हो सब ऐसे ही लगेंगे। बस आप इसको समझ लीजिए कि अगर 3 बिंदु दिए गए हों, उनसे अगर होकर जा रहा है समतल और उस समतल का अगर समीकरण पूछ लिया जाए तो सूत्र आपको वही रखना है जो अभी तक पढ़ा ना इसके पहले। तो समतल का समीकरण में आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा प्लस में टी और वेक्टर बी में से ए घटा देना है और वेक्टर सी में से वेक्टर ए घटा देना, ठीक। बाकी एक कांस्टेंट लगा देना है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा इसी हिसाब से। और यहाँ पर क्या देखो, इसको वेक्टर ए मान लेना है, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी, ठीक। तो बस आपका सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर हमारे पास कितना है, वेक्टर ए हमारे पास है 2 आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में 3 के कैप, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी और 4 आई कैप हो जाएगा माइनस में जे कैप हो जाएगा प्लस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वेक्टर सी हमारे पास है 3 आई कैप प्लस में वेक्टर के कैप, ठीक। यहाँ पर के कैप है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अब निकालते हैं समतल का समीकरण, ठीक। समतल का समीकरण,
तो समतल का समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में टी वेक्टर बी हो जाएगा माइनस वेक्टर ए हो जाएगा और उसके बाद प्लस में एस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर हो जाएगा और उसके बाद वेक्टर ये आपके पास यहाँ पर है 2i और प्लस में j कैप हो जाएगा माइनस में 3k कैप हो जाएगा प्लस में t हो जाएगा। वेक्टर भी आपके पास 4i है माइनस में j कैप है प्लस में 2k कैप है। ठीक, और उसके बाद माइनस में वेक्टर ए, तो वेक्टर ए आपके पास 2i हो जाएगा। उसके बाद माइनस में j कैप, देखो यहाँ पर प्लस में था ना, दोनों प्लस में थे लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये माइनस की वजह से इसमें सब चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2, इसमें ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। ठीक, प्लस में हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा प्लस में s हो जाएगा। तो वेक्टर सी आपके पास 3i माइनस में प्लस में k कैप और माइनस में 2i हो जाएगा और माइनस का j कैप मतलब एक हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर 2i हो जाएगा प्लस में j कैप हो जाएगा माइनस में 3k कैप हो जाएगा प्लस में t हो जाएगा। अब 4i में से 2i घटा देंगे तो यहाँ पर 2i बचेगा प्लस का। ठीक, और उसके बाद j, एक j ये है एक j ये। ठीक, तो एक एक कितना हो जाएगा माइनस का 2j हो जाएगा। ठीक, 2j हो जाएगा और यहाँ पर 2k है और 3 ये है। ठीक, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा s और यहाँ पर हो जाएगा 3i है और इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक i कैप बचेगा। उसके बाद j कैप इसमें एक है तो इसको लिख दो सिर्फ और k कैप एक ही है, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, 4k कैप हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको करना क्या है आपको, अब इनका ब्रैकेट खोल के कामा ले लेना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस में j कैप हो जाएगा माइनस में 3k कैप हो जाएगा प्लस में ये इसमें गुणा करेंगे तो 2ti कैप हो जाएगा माइनस में 2tj कैप हो जाएगा। ठीक, प्लस में 5tk कैप हो जाएगा और प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो si कैप हो जाएगा माइनस में sj कैप हो जाएगा प्लस में 4sk कैप हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कामा ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग कामा लेंगे i कैप, देखो इसमें i कैप मिल रहा है, इसमें i कैप और इसके बाद इसमें i कैप। ठीक, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस में 2t हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में s हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा और प्लस में अब यहाँ पर आपको j कैप कामा ले लेना है। तो j कैप यहाँ पर किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा, तो इसमें 1 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद j कैप इसमें है तो इसमें हो जाएगा माइनस का 2t हो जाएगा। उसके बाद j कैप इसमें माइनस का s हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें प्लस में k कैप कामा लेना है। तो k कैप कहाँ पर, इसमें मिलेगा -3 और इसमें मिलेगा प्लस में 5t हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 4s हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है। जब अगर आपसे कहा जाए कि 3 बिंदु से होकर जा रहा है तब आपको समतल का समीकरण निकालना हो तो इस तरीके से निकालना है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको 1 2 सवाल और बता देता हूँ। ठीक, तो देखो ये आपका सवाल नंबर 10 है। यहाँ पे लिखा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और तथा इन बिंदुओं से होकर जाता है। ठीक, देखो इसलिए इसको सवाल बता रहे हैं ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें 2 ही बिंदु दिए गए ना, तो इसलिए मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो यहाँ पर 2 बिंदु नहीं 3 बिंदु है। ठीक, यहाँ पर मूल बिंदु भी कहते हैं। मूल बिंदु का मतलब होता है 0 का मतलब 0 0 0। ठीक, तो मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। एक ये बिंदु हो गया, ठीक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक, तो इन 3 बिंदु से होकर जा रहा है ना ये भी। तो इस समतल का समीकरण हमें कैसे निकालना है, यहाँ पर वेक्टर ये हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक, यानी कि 0i कैप और उसमें 0j कैप हो जाएगा प्लस में 0k कैप हो जाएगा। ठीक, तो वेक्टर भी हमारे पास कितना है, वेक्टर भी हमारे पास माइनस का 2i कैप हो जाएगा और प्लस में 4j कैप हो जाएगा और प्लस में k कैप हो जाएगा। ठीक, वेक्टर सी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस में 2k कैप हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इस समतल का जो समीकरण है, समतल का समीकरण, ठीक, तो क्योंकि ये 3 बिंदु से होकर जा रहा है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर में वेक्टर a हो जाएगा प्लस में t वेक्टर b माइनस में वेक्टर a हो जाएगा प्लस में s वेक्टर c माइनस में वेक्टर a हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए के स्थान पर 0 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 0 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर जाएगा टी और वेक्टर बी आपके पास माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 4 जे कैप के कैप हो जाएगा, प्लस में और उसके बाद माइनस में 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। तो इसमें अगर घटाएंगे, देखो इसमें से 0 0 घटाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। तो सीधा हम लोग सी कैप लिख देते हैं, प्लस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में 0 आई कैप जे कैप, ठीक। तो घटाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर इसके बराबर में हो जाएगा। तो देखो ये 0 0 लिखा है तो 0 कोई मतलब ही नहीं होता है ना, तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 2t हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक। 2t आई कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 4t यहाँ पर जे कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा t के कैप हो जाएगा, ठीक। बाकी देखो 0 0 0 घटाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 घटाओ किससे तो वही चीज़ आएगा ना, जिससे कि 4 में से 0 घटाओगे तो 4 ही तो आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा s, इसमें हो जाएगा 4s आई कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s के कैप हो जाएगा, ठीक। बाकी और कुछ है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आई कैप इसमें है तो हम लोग कामा ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आई कैप, ठीक है। आई कैप इसमें कामा ले लेंगे, ये आई कैप है, टी नहीं है, ठीक। तो ये आई इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2t हो जाएगा और उसके बाद प्लस में 4s हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में जे कैप और इसमें जे कैप है ही नहीं, बस एक है, यहाँ पर हो जाएगा 4t जे कैप हो जाएगा और उसके बाद प्लस में हम लोग के कैप कामा ले लेंगे, तो इसमें के कैप मिलेगा तो यहाँ पर एक टी हो जाएगा, इसमें के कैप मिलेगा तो प्लस का 2s हो जाएगा, ठीक। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो आपके बुक में जो आंसर इसका दिया हुआ है वो जानते हो कैसे दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। आप इसको भी लिख सकते हो, ये आपका सही है, ठीक। ठीक। और लेकिन जो बुक में दिए हैं वो आंसर सिर्फ इतना ही दिए हैं, ठीक। देखो ये तो 0 इसका कोई मतलब नहीं, तो इतना लिख दिए हैं और ये लिख दिए हैं, ठीक। ऐसे लिख दिए हैं टी और देखो 0 इसमें घटाओगे तो यही आएगा, सिर्फ यही आएगा, नहीं आएगा, ठीक। तो हो जाएगा 2 आई कैप, आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस में के कैप, ठीक। दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा एस और ये मतलब किताब में जो दिए हैं ना उसको हल नहीं किए हैं, सिर्फ इतना ही दे दिए हैं, ठीक। 4s इसमें घटाओगे तो वही चीज़ आएगा, तो प्लस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो आप लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है और यानी कि आप लोगों का एग्जाम शुरू हो गया है, तो आप लोग सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से, ठीक। ताकि इसके बाद हम आपको प्रैक्टा बताएंगे, वेज का प्रमेय बताएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर ले जाएं और आपके एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए आप उसको यानी कि लगा ले जाएंगे, ठीक। तो आप लोग रिवीजन अच्छे से करें और अच्छे से एग्जाम देकर आएँ, ठीक। आई होप आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट को और सभी सवालों को आपने रिवीजन कर लिया होगा और जो भी नहीं करा है तो आप लोग उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, ठीक। सबसे ज़्यादा आप लोग अनसॉल्व की हेल्प लेकर रिवीजन करें, ठीक। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इस तरीके से आप अनसॉल्व में देखकर उसको अनुमान लगाकर आप मतलब समझ सकते हैं, ठीक। और उसी हिसाब से पढ़िएगा, ठीक। उसी हिसाब से मतलब मैथ में रिवीजन वगैरह करिएगा, ठीक। बाकी 2019 का जो सेट 1 है वो कैसे सॉल्व किया जाता है उसका लिंक आपको उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना, ठीक। अनसॉल्व मैंने वहाँ पर सॉल्व कराया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।